हे एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज अपन लोग जानेंगे कि बाईबैक क्या होता है, बाईबैक का रीजन क्या होता है एंड बाईबैक के मोड क्या होते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट किया जाए। ओके, क्या करना है सबसे पहले? बाई बैक होता क्या है? बाईबैक होता क्या है? ठीक है, ओके। तो बाईबैक का मतलब होता है बाई बैक buyback means companies buying its own securities। तो बाईबैक का मतलब क्या हुआ कि जब कंपनी जब कंपनी अपना खुद का सिक्योरिटी जब कंपनी अपना सिक्योरिटी खुद परचेज करती है, जब कंपनी अपनी सिक्योरिटी खुद परचेज करती है, तो उस टर्म को बोलते हैं बाई बैक। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो खुद का शेयर परचेज करना। ठीक है, वो कहलाता है बाई बैक, राइट। खुद का शेयर परचेज करना क्या कहलाता है? बाई बैक। खुद का सिक्योरिटी जब कंपनी परचेज करती है, जब कंपनी खुद की सिक्योरिटी परचेज करती है, उसको बोलते हैं बाई बैक। ओके, नेक्स्ट वन। भैया, आखिर ये बाईबैक करने का रीजन क्या होता है? बाईबैक का रीजंस ऑफ बाई बैक। ठीक है, रीजंस ऑफ बाईबैक। ये बाईबैक करने का रीजन क्या होता है? ठीक है, ये बाईबैक के पीछे रीजन क्या होता है? तो तो बाईबैक का चार रीजन होता है। कितना? चार। बाईबैक का कितना रीजन हुआ? तो बाईबैक का चार रीजन हुआ। बाईबैक का चार रीजन हुआ। सबसे पहला सबसे पहला टू यूज आइडियल कैश टू improve ईपीएस। टू यूज आइडल कैश टू इंप्रूव ईपीएस। कंपनी क्या कर रही है कि कंपनी के अकाउंट में जो आइडल कैश पड़ा हुआ है, कंपनी के अकाउंट में जो आइडल कैश पड़ा हुआ है, कंपनी उसका यूज कर रही है। क्या इंप्रूव करने के लिए? क्या इंप्रूव करने के लिए? तो ईपीएस इंप्रूव करने के लिए। ये ईपीएस क्या होता है? ये ईपीएस होता है ये ईपीएस होता है
अर्निंग पर शेयर को इम्प्रूव करने के लिए कंपनी क्या करती है, अपने बैंक अकाउंट में पड़े हुए कैश को यूज करती है, यानी उस कैश को जो आइडल पड़ा हुआ है, यानी जो स्पेयर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि वो कैश जो कंपनी के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में सरप्लस पड़ा हुआ है, उसका यूज करती है, ठीक है, ईपीएस को इंप्रूव करने के लिए। तो वो कैसे होता है, कैसे होता है? जैसे से फॉर एग्जांपल ये ईपीएस क्या हुआ, अर्निंग पर शेयर। ये ईपीएस क्या हुआ, अर्निंग पर शेयर। अब एक बात बताओ, ये अर्निंग पर शेयर यानी एक शेयर पे कितना शेयर होल्डर को अर्न हो रहा है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ईपीएस इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो हुआ क्या, से फॉर एग्जांपल कंपनी के अकाउंट में स्पेयर पड़े थे, कंपनी के अकाउंट में कितना पैसा है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है, 10,000, और नंबर ऑफ शेयर है 1,000। तो अब एक बात बताओ, अर्निंग पर शेयर कितना आएगा? तो अर्निंग पर शेयर आएगा 10 रुपीज। ठीक है, अर्निंग पर शेयर कितना आया, 10 रुपीज। बट बट अगर कंपनी, अगर कंपनी ये आया 10 रुपीज अर्निंग पर शेयर, ठीक है, बट ऐसे समझो कि 250, 250 शेयर का पैसा कंपनी के अकाउंट में स्पेयर पड़ा हुआ था, सरप्लस पड़ा हुआ था। कंपनी के अकाउंट में कितना पैसा सरप्लस पड़ा हुआ था, 250 शेयर का। ठीक है, ये 250 शेयर का पैसा कंपनी के अकाउंट में सरप्लस पड़ा हुआ है, लेकिन जनरल पब्लिक को तो दिखेगा कि ये पूरे 1,000 शेयर का पैसा पड़ा हुआ है कंपनी के अकाउंट में। बट पड़ा हुआ कितने का था, ये टोटल 1,000 शेयर का अर्निंग है, बट कंपनी के अकाउंट में अभी सरप्लस कितना पड़ा हुआ है, 250 शेयर का पैसा सरप्लस पड़ा हुआ है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं 1,000 में से 250 लेस कर दूं तो कितना बचेगा, 10,000 डिवाइड एक, सॉरी 1,000, 1,000 -250, यानी ये कितना हुआ, 10,000 डिवाइड 750। अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, अगर मैं 10,000 डिवाइड 750 करूं तो ये आएगा 13 रुपया 3 3 पैसा पर शेयर। तो एक बात बताओ, कंपनी ने क्या किया, कंपनी के अकाउंट में जो 250 शेयर का आइडल पैसा पड़ा हुआ था, वो उससे क्या की, ये 250 शेयर परचेज कर ली मार्केट से, ये 250 शेयर अपने शेयर परचेज कर ली, और उस 250 शेयर को परचेज करने के बाद कैंसिल कर दी। तो कंपनी के पास शेयर कितने बचे, कंपनी के पास शेयर बचते 750 ओनली। ठीक है, तो कंपनी के पास शेयर कितने बचे, तो कंपनी के पास शेयर बचे 750, और इस 750 शेयर पे कंपनी को इस 750 शेयर की वजह से और उस सरप्लस फंड की वजह से, आइडल कैश की वजह से कंपनी का अर्निंग पर शेयर क्या हुआ, तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ गया। ठीक है, तो ये था पहला, टू यूज आइडल कैश टू इंप्रूव अर्निंग पर शेयर, राइट। नाउ सेकंड, नाउ सेकंड, टू concentrate
the diluted control, to concentrate the diluted, to concentrate the diluted control। अब देखो क्या हुआ, कंपनी क्या की कि कंपनी का शेयर तो बहुत सारे लोगों ने परचेज करके रखा हुआ था, तो शेयर होल्डिंग कम हो, ओनरशिप कम हो जाए, उसके लिए कंपनी क्या करती है, अपने कंट्रोल को डाइल्यूट करने के लिए, अपने कंट्रोल को डाइल्यूट करने के लिए अपना शेयर क्या कर लेती है, बाय बैक। यानी कंपनी कंट्रोल को डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, कंपनी कंट्रोल को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए क्या करती है, बाय बैक कर लेती है। ठीक है। थर्ड 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 है टू गिव कॉन्फिडेंस टू शेयर होल्डर at the time of falling prices, to give confidence to shareholder at the time of at the time of at the time of falling prices, at the time of falling prices। देखो अब हुआ क्या, जैसे कोविड के टाइम पे भी शेयर मार्केट क्रैश हुआ था, हाँ हुआ था। ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी शेयर मार्केट क्रैश हुआ था, हाँ हुआ था। अब शेयर मार्केट क्रैश होने की वजह से क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है कि अपने इंडिया का शेयर मार्केट जो है ना वो बहुत ही ज्यादा डायनामिक है। मतलब कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ भी ऊपर नीचे होता है, शेयर मार्केट पूरा ऊपर नीचे होने लगता है। तो अब हुआ क्या कि शेयर मार्केट क्रैश हुआ, जिस वजह से शेयर के प्राइस गिरने लगे, शेयर के प्राइस गिरने लगे। अब शेयर के प्राइस गिरने की वजह से क्या हुआ कि अब शेयर होल्डर लोग पैनिक हो गया, शेयर होल्डर लोग पैनिक हो गया कि भाई शेयर का प्राइस तो गिर रहा है, तो अब क्या करना है, शेयर बेच के भागो। क्योंकि हो सकता है कि अभी प्राइस गिरते गिरते किसी शेयर का 10 रुपया पर शेयर आ जाए। मान लो अगर मैं अभी नहीं बेचता हूं तो हो सकता है कि ये गिर के 6 रुपए पर शेयर भी हो जाए, तो इससे बेटर है कि इसको अभी सेल कर दो। तो कंपनी क्या करती है, ऐसे पैनिक सिचुएशन में कंपनी बोलती है शेयर होल्डर लोगों को कि शेयर होल्डर रुको, ये हमारे कंपनी के शेयर का प्राइस नहीं है, ये डाउनफॉल हुआ है ड्यू टू क्रैश, ये हमारा प्राइस नहीं है। अगर आपको अपना शेयर बेचना ही है तो आप हमको 16 रुपए पर शेयर पे बेचो। अगर आपको अपना शेयर बेचना है तो मुझे कितने में बेचो, 16 रुपए में एक शेयर बेचो। अब इससे क्या होगा, शेयर होल्डर लोगों के बीच में क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई जब प्राइस गिर रहा था तो कंपनी ने गिरे हुए प्राइस पर नहीं बल्कि बढ़ा के शेयर परचेज किया था। ठीक है। तो शेयर होल्डर को कॉन्फिडेंस में रखने के लिए, शेयर होल्डर लोगों को भरोसा देने के लिए कंपनी क्या करती है, जब मार्केट प्राइस गिर रहा होता है उस टाइम शेयर होल्डर से शेयर परचेज कर लेती है। ठीक है। ओके। ओके, तो ये था थर्ड पॉइंट कि शेयर होल्डर लोगों को क्या करना है, शेयर होल्डर लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए फॉलिंग प्राइस के टाइम पे कंपनी क्या करती है, बाईबैक कर लेती है। एंड चौथा रीजन है बाईबैक का, चौथा रीजन है बाईबैक का, चौथा रीजन है बाईबैक का, टू
increase promoter shareholding to reduce the chances of takeover. क्या हुआ? शेयर होल्डिंग को, प्रमोटर के शेयर होल्डिंग को बढ़ाने के लिए, प्रमोटर के शेयर होल्डिंग को बढ़ाने के लिए कंपनी क्या करती है? बायबैक करती है, ताकि प्रमोटर का शेयर होल्डर, अब कंपनी क्यों बढ़ाई? तो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग कंपनी इसलिए बढ़ाएगी ताकि टेक ओवर का चांसेस कम हो जाए, ताकि टेक ओवर का चांसेस कम हो जाए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसे समझो, इसका मीनिंग ऐसे समझो कि से फॉर एग्जांपल प्रमोटर के पास प्रमोटर के पास 4500 शेयर है, पब्लिक के पास 5500 शेयर है। ठीक है, टोटल 10,000 शेयर था कंपनी का, जिसमें प्रमोटर के पास 4500 है और पब्लिक के पास 5500 है। अब एक बात बताओ, अगर किसी कंपनी को, अगर किसी और कंपनी को, से फॉर एग्जांपल ये एक्स लिमिटेड है, ये वाई लिमिटेड है। अब एक बात बताओ, ये एक्स लिमिटेड के शेयर का ब्रेकअप है कि प्रमोटर के पास कितना है और पब्लिक के पास कितना है। अब हुआ क्या, वाई लिमिटेड, पता है वाई लिमिटेड चाहती है ना कि एक्स लिमिटेड को टेक ओवर कर ले, एक्स लिमिटेड को क्या कर ले? टेक ओवर। तो एक्स लिमिटेड को टेक ओवर करने के लिए एट लीस्ट 50%, मोर देन 50% शेयर परचेज करना पड़ेगा मार्केट से। तो हाँ भैया, करना पड़ेगा, कम से कम 50% से ज्यादा शेयर परचेज करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, पब्लिक के पास कितना शेयर है? तो भैया पब्लिक के पास तो 5500 शेयर है, यानी पब्लिक के पास 50, पब्लिक के पास कितना परसेंट शेयर है? 5500। कितना है? 5500 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100, यानी पब्लिक के पास 55% शेयर है, यानी टेक ओवर का चांसेस है। तो हाँ, टेक ओवर का चांसेस, टेक ओवर के चांसेस है। क्यों? क्योंकि 55%, क्योंकि 55% शेयर किसके पास है? तो 55% शेयर पब्लिक के पास है, राइट। 55% शेयर, 55% शेयर पब्लिक के पास है। अब कंपनी पता है क्या करेगी? यार 55% शेयर तो पब्लिक के पास है, तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, मैं इस 5500 शेयर में से ना 2500 शेयर तो बाईबैक कर ही सकते हैं, 25% मैक्सिमम बाईबैक कर सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैं 25% में ना 1500 शेयर बाईबैक कर लेता हूं। कितना शेयर बाईबैक कर लेता हूं? 1500। तो अब मैंने क्या किया, कंपनी ने क्या किया, ये कंपनी 1500 शेयर बाईबैक कर ली। तो अब प्रमोटर के पास कितना बचा? 4000 शेयर प्रमोटर के पास तो था ही, और कंपनी के पास कितना, पब्लिक के पास कितना हो गया? तो पब्लिक के पास भी 4000 शेयर हो गया। ठीक, अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, अब हुआ क्या? अब देखो, टोटल शेयर कितना हो गया? 8000। अब हुआ क्या? अब परसेंटेज निकालो, 4000, 4000 डिवाइडेड बाई 8000,
4,000 डिवाइडेड बाई 8,000। नहीं, काम करो, 1600 शेयर परचेज करो। ये परसेंटेज गड़बड़ हो जाएगा। 1600 परचेज करो। छोड़ो, मैं 2000 कर लेता हूँ। क्या हुआ? 2000 शेयर कंपनी ने परचेज कर लिए। ठीक है, अब क्या होगा? तो बचा 3500 शेयर किसके पास? पब्लिक के पास। और प्रमोटर के पास अभी भी 4000 शेयर है। टोटल कितना हो गया? 7500 शेयर। टोटल कितना हो गया? 7500 शेयर। अब देखो, 7500 शेयर तो टोटल है। हाँ भैया, 7500 शेयर टोटल है, जिसमें 4000 शेयर किसके पास है? 4000 शेयर है प्रमोटर के पास। तो 40 डिवाइड 75। तो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग कितना हो गया? तो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग हो गया 53.33%। यानी टेक ओवर से बच गया ना ये। कैसे? क्योंकि टेक ओवर करने के लिए 50% से ज्यादा शेयर किसके पास पिछले बार था? तो 50% से ज्यादा शेयर पब्लिक के पास था। बट जब कंपनी ने बायबैक किया तो अब प्रमोटर के पास कितना परसेंट शेयर हो गया? तो प्रमोटर के पास हो गया 53.33% शेयर, और 46.67% किसके पास हो गया? तो 46.67% हो गया पब्लिक के पास। तो अब टेक ओवर से बच गया। तो हाँ भैया, टेक ओवर से बच गया। ठीक है, तो 4 केसेस होते हैं। कितने केसेस हैं? 4। कितने केसेस हैं? 4। बायबैक करने के 4 रीजन है। पहला, आइडल कैश को यूज करना ताकि ईपीएस बढ़ जाए। दूसरा, डाइल्यूटेड कंट्रोल को कंसंट्रेट करना। थर्ड, टू गिव कॉन्फिडेंस टू शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ फॉलिंग प्राइसेस, यानी शेयर का प्राइस जब गिर रहा हो उस टाइम शेयर होल्डर लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए। एंड चौथा एंड चौथा, टू इंक्रीज द प्रमोटर शेयर होल्डिंग टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ टेक ओवर। ठीक है, ओके। ये तो हो गया अपना रीजन बायबैक का। अब बायबैक का मोड क्या होता है? थर्ड, बायबैक का मोड क्या होता है? मोड्स ऑफ बाय बैक। तो बायबैक का मोड कितना होता है? तो मैं बोलूं, बायबैक का 4 मोड होता है। बायबैक का कितना मोड? 4। ओपन मार्केट, ओपन ऑफर, ऑड लॉट शेयर्स, एंड नेक्स्ट ई शॉप। ठीक है, अब देखो ओपन मार्केट क्या होता है। एक बात बताओ, अगर कंपनी लिमिटेड सॉरी अगर कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, तो क्या कंपनी अपना खुद का शेयर स्टॉक मार्केट से परचेस नहीं कर सकती? तो हाँ भैया, बिल्कुल कर सकती है। तो ओपन मार्केट से कंपनी अपना शेयर परचेज कर सकती है। तो हाँ, कंपनी ओपन मार्केट से अपना खुद का शेयर परचेज कर सकती है। तो यह हुआ ओपन मार्केट से परचेज करने का मोड। सेकंड, ओपन ऑफर। अब ये ओपन ऑफर क्या होता है? खुला ऑफर। खुला ऑफर मतलब कंपनी क्या करेगी? अपने रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर लोगों को ऑफर लेटर भेजेगी। ठीक है, और ऑफर लेटर में लिखा होगा कि कंपनी आपका शेयर परचेज करना चाहती है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस रेट पे कंपनी को अपना शेयर बेच दे। यह हुआ ओपन ऑफर। ठीक है, और ये ओपन ऑफर किसको दिया जाएगा? ये ओपन ऑफर दिया जाएगा शेयर होल्डर लोगों को। ओके,
नाउ नेक्स्ट, ऑड लॉट शेयर। ऑड लॉट शेयर, ऑड लॉट शेयर के लिए, ऑड लॉट शेयर के लिए कंपनी क्या करती है, कंपनी को पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना होता है जनरल मीटिंग में, और ये स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास हुआ, ये पास होता है लॉट के रिगार्डिंग, कि कंपनी जब भी शेयर परचेज, जब भी शेयर सेल करेगी, वो 5 के, 10 के, 15 के लॉट में सेल करेगी, या फिर 10, 20, 30 के लॉट में सेल करेगी। अगर किसी शेयर होल्डर के पास 6 शेयर है तो 1 शेयर कंपनी बाईबैक कर लेगी, 7 है तो 2 बाईबैक करेगी, 8 है तो 3, 9 है तो 4, 10 है तो 1 भी नहीं। अगर 5 का लॉट है तो, बट अगर 10 का लॉट है, बट अगर लॉट कितने का है, बट अगर 10 का लॉट है तो किसी शेयर होल्डर के पास 12 है तो 2 परचेज करेगी, 13 है तो 3, 14 है तो 5 एंड सो ऑन, और 20 है तो 0। तो ये होता है ऑड लॉट शेयर। ऑड लॉट शेयर के लिए शेयर होल्डर का परमिशन लेना होता है, एसआर पास करा के। शेयर होल्डर लोग एसआर पास करा देगा तभी जाके ऑड लॉट शेयर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, ईसॉप। अरे ईसॉप रे, ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अगर किसी एम्प्लॉय ने आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपकी कंपनी के लिए खून पसीना बहा के कुछ टेक्निकल नो हाउ ये सब प्रोवाइड किया है, ठीक है, तो उसको ईशॉप में शेयर देते हैं। अब शेयर ये वापस लेगी कंपनी, शेयर कंपनी क्या बोलेगी ईशॉप में जो शेयर मिला है एम्प्लॉयज को कि ए सुनना, कंपनी वांट्स टू बाय बैक योर शेयर, सो तुम अपना शेयर बेच सकते हो, क्या तुम अपना शेयर बेचने में इंटरेस्टेड हो? तो जो इंटरेस्टेड होंगे वो शेयर बेच देंगे, कंपनी को वापस कर देंगे। जो शेयर, जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे दे स्टिल अपने पास वो रखेंगे शेयर को। तो मोड कितने हुए बायबैक करने के? तो मोड हुए 4। पहला ओपन मार्केट, दूसरा ओपन ऑफर, तीसरा ऑड लॉट शेयर एंड चौथा ईसॉप। ठीक है, ये हुआ, ये हुआ क्या? तो ये हुआ बायबैक करने का मोड। अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में एक एक पार्ट और बनाऊंगा इसका, बायबैक का। बायबैक लेक्चर 2, ये कंटिन्यू करेंगे अपन। इसमें पढ़ेंगे कि बायबैक करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ता है, कौन कौन से प्रोविजन को पास कराना होता है, आर्टिकल ये वो प्लान ढीमा का सब कुछ करेंगे। वो करेंगे अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।